चलो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए। बात मत करो। द्रव्यमान संरक्षण में सबसे पहले सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक था? रूसी वैज्ञानिक एम्बिल लोमोनोसोव, जिसने बताया इसके बारे में द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है। लेकिन बाद में दो वैज्ञानिक आए, लेवोसिए और लांडोल्ट ने इसकी पुष्टि करके बताया कि हाँ, द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है। तो क्या था इस नियम के अनुसार कि द्रव्य क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। क्या होते हैं? अविनाशी, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, न उसको उत्पन्न किया जा सकता है। कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक। अब इस नियम के कुछ तथ्य थे, कुछ पॉइंट थे कि जिसके कारण ये क्यों ऐसा संभव था, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि क्यों इसको कहा गया कि ये न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो उसके बारे में लिखिए। पहला नंबर में लिखिएगा पहले, इस नियम के कुछ निम्नलिखित बिंदु थे। इस नियम के कुछ निम्नलिखित बिंदु थे। हाँ, इस नियम के कुछ निम्नलिखित बिंदु थे। पहला नंबर में लिखिएगा, पहला नंबर, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुल पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। हो गया? लाइन चेंज करके लिख लिएगा। लाइन चेंज करके, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, कोष्टक में लिख लीजिएगा अभिकारक, अभिकारक, कोष्टक बंद, का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद निर्मित पदार्थ, अभिक्रिया के बाद निर्मित पदार्थ, कोष्टक में लिखिएगा उत्पाद, उत्पाद, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद का कुल द्रव्यमान। दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। इस शॉर्टकट में मैं आपको बताया, लिखाया है कि अभिक्रिया में उपयुक्त पदार्थ यानी अभिकारक, अभिकारक का मतलब जो पहले अभी क्रिया नहीं किया है,
अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जब रिएक्शन हो जाता है और उसके बाद से एक तीसरा पदार्थ जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो यानी अभिकारक और उत्पाद ये दोनों का मान जब आपस में बराबर रहेगा यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये था द्रव्यमान संरक्षण का पहला बिंदु था कि मैंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण में रूसी वैज्ञानिक जो था एमबी लोमोनोसोव, लेवाशिये और लांडोल्ट ने इन्होंने पुष्टि करके बताया कि द्रव्यमान संरक्षण नियम होता क्या है। तो उसने बताया कि कोई भी पदार्थ अगर अभिक्रिया करता है तो उसमें न तो नए पदार्थ बनता है और न ही उसकी नष्ट होती है, यानी न उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेकिन वो कैसा होता है कि अभिकारक, अभिकारक का मतलब जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आए, ठीक, पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपको मैंने दिया उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें दोनों का मान अगर बराबर हो गया, जितना मैंने आपको पढ़ाया आपने जितना अपना पढ़ लिया, दोनों का एकदम इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अगर ये डिफरेंट हो जाएगा तब वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण नियम नहीं लागू होगा। तो यही कहा कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर, तो हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला कंडीशन जो था, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा दिया आपने वैसे वैसे पढ़ लिया, तो समझ जाइए कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण क्या हो गया, नियम फॉलो किया। अब यहाँ पे हम खूब पढ़ा दिए, आप दोनों यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ से निकाल दिए, तब जाके बराबर नहीं होगा। तो ये था पहला कंडीशन। दूसरा नंबर में लिखिएगा, लिखिए यह रासायनिक संयोग का, नंबर 2 पे, यह रासायनिक संयोग का, यह रासायनिक संयोग का मूलभूत नियम है, मूलभूत नियम है जिसके आधार पर पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है, मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है। ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दो चीजें मैंने आपको बताया द्रव्यमान संरक्षण में। पहला बिंदु, सबसे प्रमुख बिंदु क्या होता है कि जितने अभिकारक का कुल द्रव्यमान होगा उतना बने हुए पदार्थ का कुल द्रव्यमान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और दूसरा कंडीशन कि जो ये रासायनिक अपक्रिया होती है जिस संयोग के अंतर्गत होती है, ठीक, उन पदार्थों के मात्रात्मक मतलब उनकी कितनी मात्रा है, उनकी व्याख्या को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं। इसको प्रतिपादन किसने किया था, एम्बी लोमोनोसोव ने। अब पुष्टि किसने बताया, लेवाशिये और लांडोल्ट। इन लोगों का नाम में बड़ी अड़बड़ है, अजीब हैं, अजीबो किस्म के थे भी ये, तगड़े मोटे भी नहीं थे, सब दुबले पतले थे सब। नंबर 2 पे आता है आपका, नंबर 2 जो था, तुम लोग हट जाओ, अब तुम लोग का काम नहीं है। नंबर 2 पे आता था स्थिर
अनुपात है ना जी, अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। बाबू लो अभी पढ़ लो आप लोग, क्योंकि हाई स्कूल में जाएंगे